हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। वेलकमिंग ऑल ऑफ यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल। मैंने बनाया है ये स्क्रीनर जो एक दिन पहले बता देता है कि कौन से स्टॉक्स अगले दिन बड़ा मूवमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो या तो आप इसको कॉपी कर लो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। एंड मुझे मैसेज करो स्क्रीनर, आपको उसकी लिंक 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी। चार्ट्स पर चलने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, कि आप अगर ये वीडियो कुछ खाते खाते देख रहे हो, कुछ करते करते देख रहे हो तो बंद कर दो। ये वीडियो आप पूरा टाइम निकाल कर अच्छे से देखना। एंड इफ यू विश टू नोट डाउन, आप अपने साथ एक पेन और पेपर भी रख सकते हैं। इस स्क्रीनर से जो भी स्टॉक्स आएंगे उसको हम और नैरो डाउन करेंगे कंडीशंस लगाकर अपनी, जिससे एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा एंड स्टॉप लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। ये स्क्रीनर है, आप इसको कॉपी कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करो, आपको लिंक आ ही जाएगी। इसको अपने को 3:30 PM के बाद चलाना है तो ये स्टॉक्स निकलेंगे। एंड बैक टेस्ट करना है अगर तो नीचे जाओगे तो अपन बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अपन चल रहे हैं 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को पहला स्टॉक जो अपन बैक टेस्ट कर रहे हैं गोदरेज प्रॉप, जिससे आप आए हैं। अब गोदरेज प्रॉप पे आने के बाद सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये जो 3 कैंडल्स का अपन सब खेल कर रहे हैं तो वो है क्या। जो 3 कैंडल्स अपन बोलेंगे, एक को बोलेंगे अपन मदर कैंडल, जो सबसे बड़ी कैंडल होगी फर्स्ट कैंडल, सेकंड होगी इनसाइड कैंडल 1, थर्ड होगी इनसाइड कैंडल 2। फर्स्ट कंडीशन है इनसाइड कैंडल 2 शुड बी लेस दैन 2%। तो ये जो सबसे छोटी कैंडल है इस केस में 2% से छोटी है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन है कि जो मदर कैंडल है उसमें बड़े विक्स नहीं होने चाहिए। विक्स मतलब क्या होता है, जो पतली डंडी निकलती है ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं विक्स। थर्ड इज़ वॉल्यूम ड्राई आउट होना चाहिए, इस केस में वॉल्यूम ड्राई आउट भी है। एंड चौथा है कि जो मदर कैंडल है और जो इनसाइड कैंडल है उन दोनों में जो साइज डिफरेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज़ जो मदर कैंडल है वो छोटी कैंडल से 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब समझना कि जो मदर कैंडल, इनसाइड कैंडल एंड इनसाइड कैंडल 2 है, ये तीनों कैंडल होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी लेंथ में। जो सबसे बड़ी कैंडल है मदर कैंडल और जो इनसाइड कैंडल 1 है, ये दोनों में जो इनसाइड कैंडल 1 है वो सिग्निफिकेंटली छोटी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि बहुत छोटी है। एंड जो इनसाइड कैंडल 2 है और इनसाइड कैंडल 1 है उसमें कम से कम 2 टाइम्स का अंतर होना चाहिए। इस ट्रेड में सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी है तो अपन इनसाइड कैंडल 2 के हाई ब्रेक पर ट्रेड लेंगे। हाई ब्रेक पर ट्रेड सीधे नहीं ले लेंगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। जैसे ही इनसाइड कैंडल 2 का हाई ब्रेक होता है, क्लोजिंग देता है, हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो या फिर इनसाइड कैंडल 2 का लो। अब चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक अपन चेक करते हैं केपिट टेक। केपिट टेक, अब केपिट टेक को 4 अप्रैल को अगर अपन देखें तो 3 कैंडल्स तो बन रही है, बट जो मदर कैंडल है उसमें बहुत बड़ा विक है, इसलिए अपन इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड एक्टिव नहीं होता है। तो अगले स्टॉक को बैक टेस्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे यू विल नेवर मिस आउट ऑन कंटेंट आई पोस्ट। तो अगला स्टॉक जिसको अपने को बैक टेस्ट करना है वो अपन लेते हैं सुंदर फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस में अपन जाते हैं तो अपन जब 1 अप्रैल को देखेंगे तो 3 कैंडल्स बन रही है, कंडीशंस फॉलो कर रही है, बट मदर कैंडल में विक बन रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेड पॉजिटिव साइड जा रहा है तो अपन सारे ट्रेड रहेंगे, इसमें भी अपन ट्रेड छोड़ सकते हैं। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप इसमें 50% क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का लेंगे मिनिमम, स्टॉप लॉस स्विंग लो एंड बूम। बट इसमें ट्रेड डाइसी था, 50-50% चांस थे कि ट्रेड बना था। अगला स्टॉक जिसको अपने को बैक टेस्ट करना है वो अपन चलते हैं 1 अप्रैल को चलते हैं। 1 अप्रैल पे स्टॉक आया है रत्नामनी, तो अपन इसको एक बार देखते हैं। 1 अप्रैल को ये स्टॉक देखें तो 3 कैंडल्स बन रही है, मदर कैंडल, इनसाइड कैंडल 1, इनसाइड कैंडल 2। इनसाइड कैंडल 2 को देखो कितनी छोटी और कितनी अच्छी तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई करा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। इनसाइड कैंडल 2 देख लो, 2% से बहुत छोटी है, उसके हाई के ऊपर ट्रेड एक्टिव हो जाएगा एंड अपने को इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। स्टॉप लॉस डालेंगे स्विंग लो, रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का तो मिनिमम मिला ही सही। तो मेरी जान लॉसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेड्स ज़बरदस्ती ले रहे हैं,
हम अच्छे सेटअप का वेट नहीं कर रहे हैं। अगला स्टॉक जिसको अपन बैक टेस्ट करते हैं वो लेते हैं अपार इंडस्ट्रीज़, अपारेंट्स। इसमें क्या होता है देखते हैं। अपारेंट्स में 1 अप्रैल को अगर अपन जाते हैं तो 3 कैंडल्स बन रही है। मदर कैंडल, इनसाइड कैंडल 1, इनसाइड कैंडल 2। इसमें अगर आप मदर कैंडल 1 देखोगे उसमें बहुत बड़ा विक आया है, इसलिए अपन ट्रेड छोड़ देंगे। एंड यहाँ इसने बचाया अपने को स्टॉप लॉसेस से, वरना इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और इनसाइड कैंडल 2 भी 2% से बड़ी है, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसलिए कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉप लॉसेस बचाने में। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होंगे, इसमें स्टॉप लॉस भी होंगे, बट इसकी एक्यूरेसी है 80 to 85%, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना, एंड कम से कम 10 स्टॉक्स को आप खुद, होमवर्क है आपका, बैक टेस्ट करना। बैक टेस्टेड डेटा के लिए आप चार्टिंग स्क्रीनर जो अपन ने बनाया है उसमें नीचे जाओगे तो आपको बैक टेस्टेड डेटा मिल जाएगा। बैक टेस्ट करना, कैसा लगा कमेंट्स में बताना, एंड कोई भी क्वेरी हुई, कोई भी डाउट हुआ कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।